casualties. That was drastically wrong. It's even more than 20 casualties. अफरा तफरी की जो आवाज आ रही थी, काफी जोरों से आवाज आ रही थी, एकदम जो इंस्टीट्यूट है काफी हड़दम में आ चुका था, सभी घबरा हुए थे वहां पर। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) लापरवाही से मौत, 115/2 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 290 इमारतों के निर्माण या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाही और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। छात्रों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। वहीं कुछ छात्रों ने हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद है और कल रात यहाँ पर एक दुखद घटना हुई। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस स्टडी सर्कल जो आईएएस कोचिंग सेंटर है उसी के बाहर हम मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन है और तमाम आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। बच्चों का आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है साफ। आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके पीछे आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन? पहले तो आप जो बोले देयर इज 3 casualties, that was drastically wrong. It's even more than 20 casualties, 20 casualties. ये शर्म आना चाहिए हमारा मीडिया को भी। वो करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहा है, ये करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहे। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहे। और दूसरे ये -2 बेसमेंट में दे रखा है स्टडी रूम, ये लॉ का एग्नेस्ट है, ये खुला। लेकिन वहाँ पे तमाम सारे बच्चे इतने दिनों से पढ़ रहे थे, क्या उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया होगा? वो तो कर नहीं रहे, वो आ रहे उनको जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हादसा हो रहा है। विरोध आशुतोष, विरोध क्यों? आप एस्पिरेंट है यूपीएससी? आई एम गिविंग मेंस दिस ईयर। विरोध क्यों नहीं किया होगा? आप बताइए कि जैसे टॉप फ्लोर बनाया जाता है तो लोग ज्यादा भाड़े पे उसको बेच देते हैं, ज्यादा रेंट के लिए। तो ऑप्शन एक ही बचा, बेसमेंट में बनाइए। स्टूडेंट कहाँ जाएगा? अगर आप बेसमेंट बनाओगे स्टूडेंट आपके लिए लड़ेगा कि तो नहीं कि आप ऊपर बनाइए। हादसे के बाद से कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र एमसीडी और कोचिंग सेंटर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है, लेकिन ये पूरी तरह से लापरवाही है। बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है, क्योंकि करप्शन तो सर वहीं से शुरुआत होता है ना, ध्यान उन्होंने नहीं दिया। Sir, there is no one to take the responsibility here. We want someone from the government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. और यहाँ पर सर वो एक ट्वीट करने से, एक लेटर लिखने से अपने एसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? पहला डिमांड हमें इस राहुल आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता। अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राहुल आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? बेसमेंट में काफी स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, करीब स्टूडेंट में लाइब्रेरी में जनरली कम से कम 30-35 बच्चे होते हैं। तो एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं पता कितने बच्चे अंदर थे, वो तो फोटो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सर इसका एग्जिट पॉइंट था या एंट्री पॉइंट था, एक ही सिंगल पॉइंट था,
और इंसिडेंट ये हुआ कि उसी एंट्री पॉइंट से पानी सारा उसी लाइब्रेरी के अंदर घुसा। अब उस समय बच्चा ये नहीं कर सकता था कि टायर टू अंदर जाकर घुस सके या बाहर निकल सके, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट था उसी से पानी एंटर हुआ और पानी इतनी फोर्स से एंटर हुआ था कि आप अंदर सीढ़ियां चढ़ के आप बाहर जा नहीं सकते। और सेकंड ये हुआ था सर कि जो एक बेसमेंट के अंदर ही एक सीवेज बना हुआ था, उसका भी पानी का फोर्स इतना था कि दोनों ढक्कन अंदर से उधर से भी पानी अंदर, नीचे से भी पानी बेसमेंट से आना चालू ऊपर हो गया और अंदर से जो था वहां से भी अंदर पानी बेसमेंट की तरफ जाना चालू होगा। तो जो था तो ये आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का लेवल इंसिडेंट उन बच्चों के साथ हुआ था। इवन कोई भी नॉर्मल बंदा हो सकता तो घबरा जाता इस इंसिडेंट को देख के, तो नॉर्मल मैच्योर बंदा, लेकिन वो तो दे आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, दे आर यंग एज पर्सन्स, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग कि उस इंसिडेंट में क्या करना चाहिए था। इवन अगर सही टाइम पे अगर उनसे इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट वालों को बता सकते थे कि साहब ये पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है और आप अपने अपने घर जाइए। अभी आप उस समय सर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने देखा नहीं, मैं सुना क्योंकि जो दीवार की जो हाइट थी मेरे से काफी ऊंची था, इवन काननाट से, बट जो अफरा तफरी की जो आवाज आ रही थी, काफी जोरों से आवाज आ रही थी एकदम, जो इंस्टीट्यूट काफी हरदम में आ चुका था, सभी घबराए हुए थे वहां पर। और सर ये समझ नहीं रहा था कि अंदर एंटर कैसे करें। आप कभी अंदर गए हैं वैसे आम दिनों में? नहीं सर, मेरा केवल बेसमेंट में जाना हुआ था, करीब मैं केवल जो जहाँ गाड़ी पार्किंग होती वहां मेरा जाना हुआ था। गार्ड बायोमेट्रिक है बेसमेंट में? जी सर, वहाँ बायोमेट्रिक दिया हुआ है, काफी एंट्री के लिए वहाँ कंपलसरी है। इवन मैं कहता हूँ कि जहाँ क्लासरूम एंटर करते हैं वहां पर भी बायोमेट्रिक होगा, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लाइब्रेरी का बेसमेंट है वहाँ भी बायोमेट्रिक होगा ही होगा। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिसपे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी की, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेल्विन हैं जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हमें प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। राजेंद्र नगर में हुई दर्दनाक दुर्घटना पर मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सवाल है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या वो मामूली सजा काट कर छूट जाएंगे या फिर हादसे के बाद ऐसी कार्रवाई होगी जो आगे तक सबके लिए नजीर बने और कोई ऐसी लापरवाही फिर ना करे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।